तुलसीदास का यह पद विनय पत्रिका से लिया गया है। मन पछतहिए अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद, भज करम बचन अरुहीते। सहस बाहु 10 बदन आद नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सबहीते। अंतहु तो ही तजेगे पामर, तू न तजे अबहीते। अब नाथहि अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते। बूझे न काम अगन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। यहां तुलसीदास जी भक्ति के क्रम में भक्त मन की क्या दशा होती है और मानव जीवन कितना दुर्लभ है और उस दुर्लभ जीवन संसार को क्यों यूं ही गंवाया जा रहा है। जब समय निकल जाएगा, जब अवसर बीत जाएगा, तो इस मानव देह की प्रतिष्ठा और महिमा करने का क्या मायने, क्या फल होगा। मन पछतहिए अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, पछताना न पड़े। ये अवसर, ये घड़ी, ये समय निकल जाएगा तो तुम्हें केवल पछतावा होगा और पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा। दुर्लभ देह पाई हरिपद, तुम्हें यह मानव देह दुर्लभ रूप में मिली हुई है और इस दुर्लभ देह से यदि तुमने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की, हरि को नहीं पूजा, नाम स्मरण और भजन में अपने को नहीं लगाया, तो फिर तुम्हारे होने का कोई मायने नहीं है। देखो, सहस बाहु 10 बदन आद नृप, बड़े बड़े राजा इस धरती पर हुए, आए और चले गए। सहस बाहु से शक्तिशाली कौन होगा? रावण से बड़ी महिमा इस धरती पर किसकी थी? 10 बदन आद नृप, बचे न काल बलीते। काल के सामने रावण और सहस्त्र बाहु की जब एक न चली, तो हे पामर, हे गरीब, तुम इस मानव देह पर क्यों गर्व करते हो? काल के आगे मानव देह की प्रतिष्ठा एक क्षण के लिए भी नहीं होती। ऐसे में तुम क्यों इतना अभिमान कर रहे हो? किस बात का अभिमान है, किस बात का गर्व है, किस बात का घमंड है? जब इस पृथ्वी पर सहस्त्र बाहु जैसे महाबली, रावण जैसे प्रतापी महिमाशाली नृप की काल के आगे एक क्षण भी प्रतिष्ठा नहीं चली,
ते न बचे काल बलि से। काल बलि से जब रावण और सहस्त्रबाहु जैसे योद्धा ही नहीं बचे, हम कब तक तुम हम करते रहोगे? मैं हम करते धन धाम संवारे। अपने अपने संसार में वो चले गए, अपनी गति को प्राप्त कर लिए। हम करते ही चले गए, अंत चले उठ रीते। और अंत में साथ क्या जाएगा? खाली हाथ चले गए। सुत बनितादि, पुत्र, स्त्री आदि सबका संबंध स्वार्थ के वश है। स्वार्थ रथ न करूं नेह सब हीते। और तुम जो सबसे माया मोह तृष्णा में घिरे होकर, प्रेम में डूबे होकर संसार को ही सब कुछ मान बैठे हो, यह संसार तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक इनका स्वार्थ तुमसे सज रहा है। जिस दिन स्वार्थ नहीं सधेगा, उसी दिन उसी क्षण ये सब तुमसे किनारा कस लेंगे। संसार की जो ये गति है, उस गति की ओर तुलसीदास संकेत करते हैं, अंतहु तू ही तजेंगे पामर। हे पामर, हे गरीब, हे दीनहीन, अंत में तुम्हें पामर समझ के, गरीब समझ के, बेसहारा समझ के, असहाय समझ के सब तुझे छोड़ देंगे। तो तुम क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? क्या अंत काल जब आ जाएगा तब तुम प्रभु का नाम लोगे? मन पछतहिए अवसर बीते। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े और तुम्हारे पास कोई अवसर बचे ही नहीं। इसलिए जब तक तुम हो तब तक प्रभु का नाम ले लो। अब तू न तजे वहीं से, जब ये सारे के सारे लोग जिन्हें तुम अपना मानकर चलते हो, ये एक दिन तुमको छोड़कर चले जाएंगे, तो तू इनके पीछे पीछे क्यों रम रहा है? इनके पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? तू न तजे वहीं से, तुम क्यों न अभी से इनको तज देते हो, छोड़ देते हो? अब नाथ ही अनुराग जागुजर। अब तक तुम्हारे अंदर परम पिता परमेश्वर राम के प्रति राग था या नहीं था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हे पामर, हे गरीब, अब तुम्हें ज्ञान हो गया है और तुम अपनी जड़ता को छोड़कर राम की शरण में आ जा, राम की शरण में जा। राम की शरण में जाने से ही हे पामर, हे गरीब, तुम्हारा निस्तार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। त्याग दुराशा जी से और मन से, दुराशा को त्यागो। उन सारी इच्छाओं को त्यागो जो बंधन का कारक बनती हैं, कारण बनती हैं। उन्हें त्याग कर ही ईश्वर की शरण में जाया जा सकता है। बूझे न काम अग्नि तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो काम की अग्नि है वह बुझती नहीं है जब तक हमारे मन से, विषय भोग वासनाओं से मन दूर नहीं होता। क्योंकि विषय भोग वासना घी के रूप में है और वो लगातार कामाग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित करते रहते हैं, धू धू कर जलाते रहते हैं। तो हे पामर, हे गरीब, हे मानव, तुम अपनी मानव देह पर इतना गर्व क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मन पछताइए अवसर बीते। मन को पछताना न पड़े, तुम क्यों न अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को समझकर ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, राम के प्रति अपने मन की लौ को क्यों नहीं जलाते? क्यों बार बार
विषय भोग वासनाओं में, सांसारिकता में डूबकर अपने अर्थ को, अपने जीवन को गंवा रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जो दुर्लभ देह मिला है, यह दुर्लभ देह ईश्वर भक्ति के लिए मिला है, और तुम इसको व्यर्थ की चिंताओं में गंवाए जा रहे हो। अरे थोड़ा तो विचार करो, सोचो कि जब इस धरती पर सहस्त्र बाहु और रावण जैसे महाप्रतापी राजाओं की ही नहीं चली, और जो काल के वशीभूत हो गए, काल के सामने इन बड़े बड़े महारथियों की, राजाओं की नहीं चली, तो इस पामर देह की क्या चलेगी। हम कर धन धाम संवारे, सब मैं करते, हम करते, अंत में अपने धाम, अपने लोक, अपने परलोक में चले गए। अंत चले उठी रीते, और अंत काल में खाली हाथ ही सबको जाना पड़ा। पुत्र, स्त्री, सुत, बनितादि जो भी परिवारजन हैं, ये सब के सब स्वार्थ के साथी हैं। अंत काल में हे पामर, तुम्हें सब अकेला छोड़ देते हैं, और तुम्हें अंत समय में अकेला ही चलना होता है। ऐसी स्थिति में अपने परलोक को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, हे पामर, हे गरीब, तुम क्यों नहीं प्रभु का नाम लेते हो, प्रभु की शरण में तुम क्यों नहीं जाते। अब नाथई अनुराग जाग जड़, हे जड़ प्राणी, हे मूर्ख, जड़ता से घिरे हुए इंसान, अब तो अपने भीतर प्रभु के प्रति, राम के प्रति, ईश्वर के प्रति अनुराग प्रेम जगाओ, और अपने मन की दुरा अवस्थाओं को त्याग कर शुद्ध मन से, निर्मल मन से, सहज मन से ईश्वर को स्वीकार करो। यह राम पद ही, राम नाम ही तुम्हारा अंत में निस्तार करेगा। बूझे न काम अगन तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत काल तक कामाग्नि जलती रहती है। ऐसे में विषय भोग वासनाओं से अपने को विरक्त कर दूर करने पर ही मनुष्य सही गति को, सदगति को प्राप्त होता है। और यह तभी संभव होता है जब राम की कृपा होती है, जब मन राम को भजता है। इसलिए हे मन, राम को भजो। राम को भजने के बाद ही संसार की विषय भोग वासनाओं से, सांसारिकता से मुक्ति मिलती है, और सही मायने में मनुष्य अपने अर्थ को प्राप्त करता है।